आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नया और फाइनल स्क्वाड आया है इंडिया की टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हमने सीरीज जीत ली 3-0 इंग्लैंड से। अब पहला मैच है बांग्लादेश से। तो जो स्क्रीन पे दिख रही है ये हमारी 15 है। सबसे पहला तो कॉल आउट ये है कि देर इज नो जसप्रीत बुमराह। जो उनके अराउंड मिस्ट्री थी, उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी है, बॉलिंग कर रहे हैं, बैक स्पैज्म है नहीं है, बीजीटी के बाद 1 महीने का गैप मिला है, सब खत्म हो चुका है। जसप्रीत बुमराह इज नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम एंड इट्स अ बिग ब्लो फॉर इंडिया, क्योंकि वो हमारे लीड बॉलर थे, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉर्मेट। एंड जितनी हमारी बॉलिंग अटैक उन पे निर्भर थी, आई थिंक उतना अब आधा हो गया है हमारा पूरा बॉलिंग अटैक। तो जसप्रीत बुमराह का ना होना इस टीम में इतना बड़ा एक जोल्ट है इंडिया के लिए। तो शुभम, शुरू करते हैं जसप्रीत बुमराह से ही। बुमराह की एब्सेंस है इस स्क्वाड में। हाउ डू यू सी, हाउ विल इट इम्पैक्ट टीम इंडिया चांसेस? बहुत बड़ी ब्लो है ये। लाइक इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लो। हाँ, हमें लग रहा है कि चलो अच्छे फॉर्म में इंडिया, बहुत इजीली हमने 3-0 वाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड को। बट आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना बहुत ही अलग बात है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एंड देन व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, अगर आप ये देखोगे ना, जो लास्ट मैच में मैं बोल रहा था कि इंडिया विल ट्राई टू प्ले देयर 11 व्हिच दे प्रेफर इट फॉर व्हाइल फेसिंग बांग्लादेश, जो पहला मैच होगा। तो हमने क्या देखा है, दे हैव गॉन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्शदीप एंड हर्षित राणा। एंड दिस इज अ वेरी इनएक्सपीरियंस्ड अटैक। ठीक है ना? तो टू गो विद देम इन सच अर्ली स्टेज, एक होता है कि आप T20 में बॉल डाल दो, जो अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन 24 बॉल अच्छा डालना और 60 बॉल अच्छा डालने में बहुत फर्क होता है। एंड दिस इज वेयर एक्सपीरियंस कम, दिस इज वेयर ऑल दिस कंपोजर एंड एवरीथिंग कम्स। यू हैव टू कीप ऑन बॉलिंग वेल। और आप आपके एक स्पेल में खत्म नहीं होगा। पहला स्पेल आप डालोगे, फिर दूसरे स्पेल में फिर से आओगे, फिर शायद ये तीसरा चौथा स्पेल भी हो सकता है। सो दिस इज a totally different ball game to play in ODIs. We can just hope that they bowl well, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ब्लो है जसप्रीत बुमराह का ना होना। एंड इंडिया की चांसेस जो होता है वो एटलीस्ट 10 to 20% तो इम्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर T20 वर्ल्ड कप में भी देखोगे, तो इट वॉज जसप्रीत बुमराह, इट वॉज बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह वाई वी वन द वर्ल्ड कप। हाँ, हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, बट इट वाज डिसिप्लिन ऑफ जसप्रीत बुमराह, जिसने जिसने इकोनॉमी और जो रिक्वायर्ड रन रेट उसको बढ़ाया एंड पुट द प्रेशर बैक ऑन साउथ अफ्रीका, व्हिच मेड देम गो फॉर दैट शॉट, एंड उन्होंने विकेट गवाया। तो दिस इज अ बिग ब्लो। इंडिया हैज टू फाइंड आउट अ वे। और उन्होंने रिप्लेस किया भी है विद 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 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, एक इंक्लूशन आया है। हर्षित राणा भी आया है, बट अगेन ही इज अ प्रीटी इनएक्सपीरियंस गाय। उन्होंने शायद एक या दो मैच ही बस अभी तक खेला है उन्होंने। तो वी हैव टू सी हाउ वी प्ले along with this new attack. We can hope that it works out well, but this is a big blow. This is a very big blow, Akshit. ओडीआई में आपको पावर प्ले में बॉलिंग करनी आनी चाहिए, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करनी आनी चाहिए, डेथ के टाइम बॉलिंग करनी आनी चाहिए। और अगर ये तीनों चीजें जसप्रीत बुमराह के अंदर थीं और वो इस टीम का पार्ट नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में। ही इज अ बॉलर हु कैन कैपिटलाइज ऑन द सीमिंग कंडीशंस, स्विंगिंग कंडीशन इन द पावर प्ले। ही, रोहित शर्मा उनको मिडिल ओवर में लेके आएंगे तो भी विकेट ला के देंगे। डेथ में तो वो मास्टर हैं। तो एक ऐसा बॉलर निकल गया तो आपको समझ लीजिए 3 बॉलर चाहिए होंगे रिप्लेस करने के लिए एक ऐसे एक बॉलर के लिए। आई अंडरस्टैंड कि अर्शदीप सिंह T20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं। 24 बॉलें वो अच्छी डाल लेते हैं। क्या वो 10 ओवर स्पेल हर मैच में अच्छा डाल पाएंगे? वी आर नॉट श्योर। हर्षित राणा वेरी 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 इनएक्सपीरियंस्ड। गौतम गंभीर का पता नहीं उन्होंने क्या देखा है उसमें। बहुत जगह ये मजाक चलता है कि KKR फेवरेटिज्म है, ये है वो है, बट नाउ ही इज पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड। तो अब उनने कुछ देखा होगा तभी उनको लिया है। मोहम्मद सिराज का ना होना एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि आफ्टर बुमराह एंड आफ्टर शामी अगर कोई नाम आता है तो वो मोहम्मद सिराज का ही आता है। मोहम्मद सिराज ने इतनी मेहनत की, इतने ओवर्स डाले हैं सारे फॉर्मेट्स में, तब भी उनका नाम केवल ट्रैवलिंग रिजर्व में भी नहीं है, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में है। तो मतलब अगर जरूरत पड़ी तो भी तुमको बुला लेंगे, फ्लाइट लेके पहुंच जाना और आके डिलीवर कर देना। ये तो होता है नहीं। और बुमराह के ना होने के बाद आप गए हैं हर्षित राणा के साथ, तो या तो गंभीर का यही आइडियोलॉजी है कि बैटिंग करनी आनी चाहिए। वो अपनी Mhm. बैटिंग को इतना लंबा कर देंगे, इतना लंबा कर देंगे कि 11वें प्लेयर तक बैटिंग पहुंचा देंगे। तो या तो आपको अपने बैट्समैन पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको अगर हर्षित राणा की बैटिंग यूज करनी पड़ रही है तो आपकी टीम का हालत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चाहे छक्के मार लेते हैं चाहे चौका मार लेते हैं, आपको 5 प्रॉपर बॉलर्स चाहिए। IL T20 में दुबई में फास्ट बॉलर्स
का ही या परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एंड हम लोग 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या ये कंफ्यूज है हम कि दुबई में खेल रहे हैं, शारजा में खेल रहे हैं, या हम कराची में खेल रहे हैं, लाहौर में खेल रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या कि हम कहाँ खेल रहे हैं। तो इट इज़ वेरी शॉकिंग कि नथिंग अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने डेब्यू किया, एक डिसेंट मैच खेला उन्होंने, बट इट इज़ वेरी शॉकिंग टू सी कि बुमराह की जगह आप लेके जा रहे हैं हर्षित राणा को, एंड आप एक और स्पिनर को इंक्लूड कर रहे हैं इन वरुण चक्रवर्ती। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि इतने स्पिनर्स आपने भर लिए हैं अपने स्क्वाड में। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस बुमराह बिकॉज फॉर मी जसप्रीत बुमराह इज ओडीआई गोट. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वो किसी भी कंडीशन हो ही विल बॉल वेल. अगर वो विकेट ना दे आपको, वो इकोनॉमिकल रहेंगे. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस जसप्रीत बुमराह. बट व्हाट यू वुड वांट इज दैट समवन विथ मोर एक्सपीरियंस. अब हमारे जो मोहम्मद शमी है, आई डोंट थिंक ही हैज गॉट एनफ गेम टाइम. उनको बस 2 या 3 मैच ही मिला है. और वो उसमें भी हमने देखा है कि लास्ट मैच उन्होंने उनको नहीं खिलाया. तो आई डोंट, और उन्होंने उतना अच्छे बॉलिंग भी नहीं डाला है दैट गिव, आई डोंट थिंक दैट गिव एनफ कॉन्फिडेंस टू गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा एंड द टीम मैनेजमेंट की उनको खिलाए. और एक जो आपने बात बोले, बहुत ही सही बात बोले कि दुबई में जो कंडीशन है, दैट हैज बिन फेवरेबल टू द फास्ट बॉलर मोर देन स्पिनर्स. जो हम तो हमारा जो अटैक जो स्ट्रेटेजी हम लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो हाउ मच इट विल वर्क आउट. ये आर या पार जैसा सिचुएशन हो गया. अगर काम कर गया तो भाई बल्ले बल्ले. और अगर काम नहीं किया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर टीम इंडिया. तो हमें ये भी देखना है कि जो उनका एक और स्ट्रेटेजी है कि हम अपना बॉलिंग बहुत लंबा रखेंगे, सॉरी हमारा बैटिंग अपना टेल बहुत लंबा रखेंगे, सो दैट वी कैन गो ऑल आउट फ्रॉम टॉप टू टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑर्डर टू द टेल एंडर्स. एंड हम विल बेट आउट द ओपोजिशन कि हम 300 350 360 बना देंगे एंड दैट इटसेल्फ विल विन द मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ. लेकिन ये हमेशा काम नहीं होता है. क्योंकि आप कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप सेमीफाइनल में खेल रहे हो, आप अगर ऐसा हो गया कि 3 या 4 विकेट गिर जाए, देन देयर विल बी एन मैच व्हिच विल बी अराउंड 250 260. और ऐसे मैचेस में ना, जब आपका ऑपोजिशन न्यूजीलैंड जैसे है, तो जैसे प्लेयर्स थे केन विलियमसन, डेवन कॉनवे, वो बहुत अच्छे खेलते हैं. उन दे कैन टेक देयर ओन टाइम एंड दे कैन प्ले दोस लॉन्ग इनिंग्स एंड दे आर वेरी वेरी गुड एट इट. तो आपको ये भी देखना है कि यू कैन नॉट ऑलवेज बैट आउट द ऑपोजिशन. देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल हैव टू फाइट आउट फॉर इन ए 250 260 रन स्कोर. और तब अगर आपका फास्ट बॉलिंग अच्छा ना हो, देन इट माइट नॉट गो वेल फॉर टीम इंडिया. पर फिर भी हम होप करते हैं कि हर्षित राणा, उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा बॉलिंग नहीं किया है, बट इट्स टू अर्ली फॉर हिम. आई फील लाइक इतनी प्रेशर में जाके खेलना, इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली इन आईसीसी टूर्नामेंट. एंड सेम आई फील goes for Arshdeep Singh also. I know he has played well, but it's more on the T20 side. Bowling on ODI is a totally different ball game. So देखते हैं क्या होता है. बट आपको क्या लगता है, डू यू सी मोहम्मद शमी प्लेइंग और इट विल बी अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा? देखिए, आइडियली तो मैं चाहूंगा कि अर्शदीप और मोहम्मद शामी खेलें, क्योंकि अगर बुमराह नहीं है उसके बाद आप किसी से भी पूछें तो ये दो नाम आते हैं जहन में कि अब ये दोनों टीम में तो होने चाहिए, क्योंकि शामी का एक्सपीरियंस ऐसे बड़े फॉर्मेट में काफ़ी सही है। अर्शदीप का एक लेफ्ट हैंड वाला वेरिएशन है, तो एक वो भी हमको एडवांटेज देता है। हर्षित राणा मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट अपनी थोड़ी बैटिंग की स्किल की वजह से आए हैं, बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं, बट सिराज शुड हैव बीन देयर इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा। तो मुझे ये लग रहा है शुभम कि अगर आपके पास अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, जो स्पिनर ऑलराउंडर भी हैं, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको बुमराह को रिप्लेस करने के लिए हर्षित राणा चाहिए, तो या तो आपका ट्रस्ट नहीं है बैटिंग पे, या फिर ये है कि नहीं, आपको राणा को लेके ही आना चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। अगर ऐसा ही था तो आप शार्दुल ठाकुर को ले आइए। शार्दुल ठाकुर की बैटिंग तो हर्षित राणा से काफी बेटर है, एंड वो क्रूशियल विकेट भी आपको निकाल के देते हैं। हाल ही में परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा है, तो शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं है इस टीम में? हर्षित राणा का इस टीम में होना इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और वो 15 स्क्वाड में आ गए हैं, पहले तो वो रिजर्व में थे, अब उनको 15 में डाल दिया है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। बट आपका जो जो सवाल था, आई वुड वांट कि अर्शदीप एंड मोहम्मद शामी ही शुरू करें, क्योंकि शामी पावर प्ले में बॉलिंग कर लेंगे, शामी डेथ में भी बॉलिंग कर लेंगे, मिडिल ओवर में आके भी आपको 2-3 ओवर का स्पेल देके चले जाएंगे। बैटिंग वो भी कर लेंगे, लप्पे घुमाने तो वो भी घुमा ही सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ही शुड स्टार्ट, दे बोथ शुड स्टार्ट। एंड हमारे स्पिनर्स, अब स्पिनर के इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम
आप आँख बंद करके कहीं भी हाथ लगा दीजिए, अच्छा स्पिनर आपको मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल और जडेजा, दे विल स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 if Kuldeep is fit and if they want a third spinner, Kuldeep comes in and सुंदर एंड वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दुबई में 5 स्पिनर खिला देंगे तो या तो आप बस रन रेट को या ओवर रेट को कम करना चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से मैच खत्म हो जाए, कोई फास्ट बॉलर हो ही ना। मतलब आई डोंट सी एनी लॉजिक इन दिस। तो आपको क्या लगता है हमारा स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में? यार पहले तो ये बताओ कि हमने जायसवाल को रिप्लेस किया एक और स्पिनर से। भाई हमारे पास कमी थी क्या स्पिनर्स की? वी हैड अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, और कौन थे, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। और कितने स्पिनर चाहिए भाई आपको? लोग उधर जा रहे हैं एक या दो स्पिनर से मैक्सिमम। पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है उनके उनके पास खुद एक प्रॉपर स्पिनर है। आपको पांच पांच स्पिनर ले जाने की क्या 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 फायदा है भाई? अब एक और फास्ट बॉलर ले लो ना। सी, अगर आपके पहले मैच में हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह को मार लग गई तो आप क्या करेंगे? बिकॉज दे आर वेरी यंग। और ये हो सकता है कि पहले मैच में अगर उनको अगर उनको 70-80 रन मार लगे, हो सकता है यार, हो बिकॉज सकता दे है, आर हो दे आर सकता है। न्यू। इट कैन हैपन, दे कैन हैव अ बैड डे। तो यस। दे माइट वांट टू से दैट कि यार थोड़ा प्रेशर में आ गए, लेट मी प्ले समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड। अब किसी और को ले लेते, अगर आपको एक बॉलर ही चाहिए था, अब एक और फास्ट बॉलर को ले लेते, बिकॉज आवर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इज वीक। We have either inexperienced bowlers, or we have a guy who is returning after a long time, वो भी इंजरी से। तो आई नेवर फाउंड दिस लॉजिक कि भाई कैसे काम कर गया ये, दैट वी आर टेकिंग अनदर स्पिनर इन बाय नॉट प्लेइंग ए जायसवाल। अगर अगर आपके जो हमारे जो बैटिंग में एक बार देखते कि बैटिंग क्या क्या है हमारे पास। वी हैव रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। दीज आर द प्लेयर्स हु विल प्ले। ओके, यस। देन यू हैव हार्दिक पांड्या। So that's it. That's the batting. And then other than this, we have only Rishabh Pant. That's it. यही पहले एक हमारा जायसवाल थे, अब वो जायसवाल हाँ, को बाहर निकाल दिया इन्होंने। हाँ, एक और स्पिनर को लेके आए। लाइक आई रियली डोंट गेट इट भाई। आपका एक बंदा इंजर हो जाए तो आप किसको ले आएंगे? आप शिवम दुबे को ले आएंगे, वो भी तो ओडीआई इतने इतने नहीं खेलते हैं। सो यार, जस्ट सी, लेट्स मतलब से आप ये सोचिए कि जायसवाल को कैसा लग रहा होगा कि उन्होंने डेब्यू किया सीरीज में, उनका नाम था चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, एक मैच खिलाया, ओपनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका टीम से स्क्वाड से नाम बाहर हो गया और उनको नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया, और उनके जगह कोई बैट्समैन नहीं लिया है, उन्होंने लिया है वरुण चक्रवर्ती। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब हम कितना भी इस पर डिस्कस कर लें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर हु कैन नॉट बैट। वरुण चक्रवर्ती कैन नॉट बैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ही कैन नॉट बैट। बट क्यों? अगर आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आप शार्दुल ठाकुर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप तनुष कोटियान को क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर आपको बैटिंग अच्छी चाहिए, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं, करुण नायर को क्यों नहीं लाए आप जायसवाल को बाहर कर रहे हैं तो करुण नायर को ले आइए अंदर, एक बैकअप बैटर आ जाएगा। बट आप स्पिनर को ऐड कर रहे हैं तो मतलब सॉरी, मेरे मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस कि भाई क्या हो रहा है। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। एंड आई थिंक अगर हमने अच्छे परफॉर्म नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी में, the questions on Gautam Gambhir will increase and the team management. Sorry, we keep on saying Gautam Gambhir क्योंकि ये जो हम चेंजेस दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आफ्टर गौतम गंभीर इज कमिंग। आई नो यस। पीपल विल से दैट भाई खाली गौतम गंभीर इन्वॉल्व नहीं है, रोहित शर्मा भी इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसे चेंजेस हमने ड्रास्टिक चेंजेस कभी नहीं देखा इससे पहले। लाइक हैविंग सो मेनी स्पिनर्स। हाँ, स्पिनर्स रहते हैं टीम में, बट नाउ वी प्ले four spinners within the 11 player squad, and we take six spinners in our whole squad. This I feel it's something really new. We never had such मुझे लगा हिस्ट्री में, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में हमने इतने सारे स्पिनर्स लेके नहीं गए किसी भी कभी वर्ल्ड लेके कप नहीं या गए। किसी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। दिस इज समथिंग वेरी न्यू। दैट्स व्हाई वी कीप ऑन टेकिंग गौतम गंभीर नेम, क्योंकि वही आया है नया। He is someone who and his coaching staff only has come new, and then we have started seeing these changes. तो देखो, ये अगर काम कर गया, we'll all be there to congratulate गौतम गंभीर। लेकिन ये अगर काम नहीं कर गया, then there will be questions that needs to be answered, and that needs to be answered by गौतम गंभीर himself। अभी अभी ये सब नहीं चलेगा कि यार ये रोहित शर्मा का सिलेक्शन है या अगरकर का सिलेक्शन है, नहीं। दिस हैज टू बी गंभीर सिलेक्शन। दिस कैन नॉट बी एनीवन एल्स। नहीं he has शुभम, been बिल्कुल इसमें। हाँ। he has been given the team he wants,
सो ही हैज टू परफॉर्म। देखिए, अगर नहीं जीते ठीक है, क्योंकि अगर आप एक मैच खेल के जैसे आप फाइनल में जाके आपके एक दिन बुरा चल गया, हो सकता है ऐसा। बट अगर आपने बुरा परफॉर्म किया, then there will be a lot of questions asked on him, and yeah, he needs to answer them. इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये टीम गौतम गंभीर की ही टीम है। अगर आप जायसवाल को बाहर निकाल के वरुण चक्रवर्ती को ला रहे हो, सिराज को ना खिला के हर्षित राणा को खिला रहे हो, तो एक अंधा इंसान भी कह देगा कि हाँ, ये टीम गौतम गंभीर ने बनाई है, केकेआर के दोनों प्लेयर्स आए हैं। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ वेंकटेश अय्यर भी इस टीम में आए। कम से कम वो एक बैटिंग आपको एज दे देंगे, वो भी लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। तो मतलब केकेआर की टीम है ये दूसरी टीम, इसमें कोई शक नहीं है। और गौतम गंभीर का ये सिलेक्शन अगर काम कर गया, वेल एंड गुड, हम लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया किया उसने। नहीं किया तो दे विल हैव लॉट मोर ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। और 3 मैच ही मिलते हैं आपको केवल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। एक भी हार गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाकी दोनों टीम भी अच्छा खेल रही है ट्राई नेशन सीरीज में। तो कंपटीशन कट थ्रोट है और आप 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं दुबई में। अल्लाह बचाए, भगवान बचाए, रब बचाए। चलिए चलिए सर, तो अक्षित हमारा एक प्रॉबल 11 कर देते हैं। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट, फॉर मी इट्स द सेम टीम दैट हैज प्लेड द लास्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। तो व्हाट अबाउट यू, डू यू सी एनी चेंज इन दैट प्रॉबल 11? हाँ, लास्ट मैच में मुझे याद है वॉशिंगटन सुंदर खेले थे, तो मैं उनको शायद नहीं खिलाऊंगा। बाकी मेरा वही रहेगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर 4 पे, 5 नंबर पे केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। मैं दोनों जडेजा, अक्षर पटेल दोनों को खिलाऊंगा, और कुलदीप भी खिलाऊंगा। एंड 2 फास्ट बॉलर, अर्शदीप एंड मोहम्मद शमी। जो 4 बाहर बैठ रहे हैं वो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर एंड ऋषभ पंत। माय बैड, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ, फॉर मी ऑल्सो वाशिंगटन सुंदर इज सेटिंग आउट। मुझे लग रहा है या वो उनको बस ट्राई कर रहे थे, क्योंकि जडेजा ने बहुत ही अच्छा बॉल डाला है 2 मैच में, तो बिल्कुल। ही वर्क स्ट्रेट इन। तो हाँ, वाशिंगटन सुंदर की जगह जडेजा रिमेनिंग है, द होल 11 रिमेन सेम अगेन। आई डोंट थिंक मोहम्मद शमी ने वो अपना रिदम जो वो तो 2023 में वर्ल्ड कप में जो उन्होंने जो रिदम दिखाया, आई डोंट थिंक ही इज स्टिल देयर येट। दैट्स व्हाई इंडिया माइट नॉट गो विथ हिम। और हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने हर एक मैच में 3 या 2 विकेट लेके दिए इंडिया को। सो ही माइट गेट दैट एज ओवर ओवर मोहम्मद शमी। एंड अर्शदीप सिंह विल हैव टू प्ले, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि ही हैज बीन द बॉलर हु हैज बीन प्लेइंग कंटिन्यूअसली फॉर टीम इंडिया। यस। We would have liked Siraj, but yeah, we have Arshdeep Singh only in the squad. So आपके शायद 3 फास्ट बॉलर होंगे, अर्शदीप सिंह और आपके हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या। And so we are saying that we'll play with proper fast bowler, one fast bowling all-rounder, and then there will be 3 spinners also. That is Ravindra Jadeja, Akshar Patel, and either of Kuldeep कुलदीप, Yadav or Varun Chakravarti. आई वुड वांट कुलदीप, क्योंकि कुलदीप का एक लेफ्ट हैंडेड मिस्ट्री Hmm. स्पिनर है। तो Hmm. मैं चाहूंगा कि वो खेले पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर वो अच्छा खेल गए तो फिर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलेंगे, और पाकिस्तान में वो बाबर को डिफिकल्टी देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले कुलदीप खेलें। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 3 मैच मिलेंगे आपको, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दो, क्योंकि यूएई में खेल रहे हो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हो, न्यूजीलैंड आपके ग्रुप में है, पाकिस्तान आपके ग्रुप में है, वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में है और बुमराह नहीं है। तो 2021 याद कर लो भाई, क्या हुआ था। तो बांग्लादेश को तो हरा दो, अच्छे से हरा दो। इसी के देख साथ या देखिए हम। देखिए देखिए, what I will say is that India is still in a group where they will easily go through the group stage and they will go to the semis, because I don't think Bangladesh is there yet to defeat India. उनका उतना स्ट्रेंथ नहीं है। पाकिस्तान का मैंने आपको बोल दिया है, आई डाउट देम कि वो एक भी मैच जीतेंगे अदर देन द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। वो दोनों हारेंगे, इंडिया के साथ भी न्यूजीलैंड के साथ भी। न्यूजीलैंड वाला टक्कर का मैच होगा, क्योंकि दे हैव अ प्रीटी गुड बैटिंग लाइनअप। और उधर अगर फास्ट बॉलर, if it favors the fast bowler, they have a very good fast bowling lineup। ठीक है, और हमने, we all have the experience of facing New Zealand fast bowlers। यस, So and नाइटमेयर्स हैं हमारे पास। we all know how Rocco bats when the ball seams and swings। वो लोग भी हेनरी डाल हेनरी को देखते ही रोको एकदम रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। तो यही तो होता है। बट तो वो टक्कर का पाकिस्तान मैं, और हाँ हाँ, वो टक्कर पाकिस्तान और का। न्यूजीलैंड का हाँ जो है वो एक क्वार्टर फाइनल ही है, पहला मैच। जो हाँ। फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट इज अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर देम। वो हम्म। जो जीत गया वो चला जाएगा इंडिया के साथ।
बांग्लादेश किसी को हरा दे तो वो सही में अपसेट होगा, बट ऐसा लगता नहीं है कि हराएंगे। इंडिया शुड गो टू द टॉप 4, बट वी कैन नॉट टेक दिस टूर्नामेंट लाइटली, क्योंकि यहाँ पे एक दुर्घटना घटी और आपकी जो कदम है जीत से, वो 3 कदम पीछे हो जाओगे आप। तो बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश को अच्छे से हराओ, फिर देखते हैं आगे क्या रहता है। बिल्कुल। और हम बस ये विश करें कि whoever team we face वो फास्ट बॉलिंग हैवी ना हो, क्योंकि आई फील लाइक इन एनी गिवन डे इन ए फास्ट बॉलिंग फेवरिंग पिच, ए टीम लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का चलो चलो छोड़ो, उनका अलग ही चल रहा है, उनका पता नहीं, तीनों द टॉप थ्री हैज ऑलरेडी, दे आर नॉट प्लेइंग देयर। सो अगर आप इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका को फेस करेंगे, दे विल हैव ए बेटर फास्ट बॉलिंग अटैक देन यू। ऑल्सो आई इंक्लूड न्यूजीलैंड इन दैट। या So just hope that in any of the knockout stages we don't face a fast bowling heavy team. अगर face कर गया, I feel like even Pakistan has a better fast bowling attack than Team India. यस, आई एग्री। तो let's hope for that कि भाई हम खेल जाए और हम जीत जाए किसी तरह, because if we have to play a good fast bowling team, we don't have that with us. नहीं, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग इस ग्रुप में टॉप करेंगे, एंड हम लोग खेलेंगे जो उस ग्रुप के सेकंड होगा। आई थिंक इंडिया एंड अफगानिस्तान का सेमीफाइनल होने वाला है दुबई में, क्योंकि वहां से अगर जो एक टीम आ सकती है हमारे खिलाफ, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी स्पिन हैवी है, हम भी स्पिन हैवी हैं। तो दुबई में जहाँ पे सीम हैवी होता है, वहां पे दोनों स्पिन हैवी टीम्स खेलेंगी, और देखते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल किसका बल्ला बिल्कुल। चलता है। तो अक्षित, इसी के साथ हम ये जो नया स्क्वाड रिवैम्प हुआ है इंडिया का, उसका रिव्यू खत्म करते हैं। वी ऑल विश जसप्रीत बुमराह स्पीडी रिकवरी। हम चाहते थे वो खेले, बट वी ऑल्सो डोंट वांट टू स्ट्रेस हिम टू मच। हमने देखे उन्होंने कितना ट्राई किया था बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, वो अकेले ही पुश कर रहे थे इंडिया को जिताने के लिए। So we all know what he has been through. He deserves his own time to recover, and we all want him to be back whenever he is back in full recovery mode, and we starts winning his game against. But till then, we wish him speedy recovery, and we also wish that whichever team has been selected, we will put our whole support. We have our own set of criticism for that team, but because it's the selected squad, we will put our whole support. We will want this team to win and bring us the trophy back from जो हमारे नेबरिंग कंट्री के पास है, ये वापस it should come back to India, and yeah, hoping for the best, Akshit. Yes, so please subscribe to us, and we'll give you more updates on the other squads as well. Keep following us. Till then, take care. Bye.